अगर ये डाटा एवरेज स्कोर जो जारी किया गया या बच्चे जो डाटा दिए हैं, अगर ये सत्य और 100% सत्य माना जाता है तो कटाव यही रहने वाली है। पर मेरे मानने के अनुसार दोस्तों मैं बता दूं, 100% कह रहा हूं कि जो एवरेज स्कोर जारी किया गया ये बिल्कुल सरासर है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों तो ये कटाव बिल्कुल नहीं जाने वाली एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग। ये कटाव अगर जनरल से 120 है तो आप 100% श्योर मानिएगा किसी भी कैटेगरी में। हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और थोड़ी सी घबराहट तब हुई होगी जब RWA का एवरेज स्कोर जारी किया गया। जी दोस्तों, आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख भी लिया होगा और हमने भी देखा। और आज हम बात करेंगे दोस्तों कि RWA का स्कोर कार्ड जारी करने के बाद, मतलब जितने बच्चों का डाटा को देखते हुए एक एवरेज स्कोर जारी किया गया है, तो उसके अनुसार से दोस्तों कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पर भी बात करेंगे। और साथ में इस पर भी बात करेंगे अगर ये डाटा और ये एवरेज अगर सही निकला तो फिर दोस्तों कट ऑफ कितना हाई जा सकता है, कितना हाई जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में इस पर भी बात करेंगे दोस्तों कि RWA की तरफ से कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया, क्या एवरेज स्कोर ही संकेत है, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। क्या RWA का जो एवरेज स्कोर जारी किया गया क्या एकमात्र ही एक ऐसा ही एक संदेश है जो कट ऑफ को आपको बताता है, एक दिशा की ओर ले जाता है कि कट ऑफ जाने की भरपूर संभावना इसी के आसपास होने वाली है। हम सभी पे बात करेंगे दोस्तों। आज हम RWA के जो एवरेज स्कोर का जो दोस्तों एनालिसिस करेंगे और आप लोग भी एनालिसिस जरूर करिएगा और अपना अपना जरूर मत दीजिएगा दोस्तों कि इसके अनुसार कितना कट ऑफ जा सकता है। और RWA के एवरेज स्कोर को निकालते हुए दोस्तों आज हम अपना मत देंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि आप बिल्कुल किसी का भी मत अगर आपके सामने आए तो मत आप हकीकत न मानिए। हकीकत मान के दोस्तों आप लोग निराशा और हताशा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर अगर आपको कट ऑफ संभावित बताता है, अनुमानित कट ऑफ बताता है, तो आप उस चीज़ को दोस्तों आप सीरियस ना लें या आप बिल्कुल सत्य न मान के चलें। ये एक डाटा होता है, एक क्या होता है, अनुमानित कट ऑफ होता है। ये एक अनुमान होता है, एक अपना ओपिनियन होता है जो हर एक टीचर हर एक यूट्यूबर देते हैं। तो इससे ये आप बिल्कुल मत समझिएगा दोस्तों कि एक दिन बिल्कुल वास्तविकता और यही सही है। कट ऑफ जाने के लिए दोस्तों कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले सवाल अगर हम बात करें कि जो आप इस समय हाई कट ऑफ के देख रहे हैं, थोड़ी सी पीछे की इतिहास बता रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 41,520 दोस्तों जब वो आई थी 2018 में भर्ती आई थी तो उसका भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था। तो बाद में जब 49,568 आया ना, तो इसको देखते हुए 49,568 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा सब बता रहे थे। हालांकि इसके तुलना में 41,520 के तुलना में 49,568 वाली जो कट ऑफ गई थी एकदम बिल्कुल कम गई थी। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी पिछले भर्ती की तुलना नहीं किया जाता है। जो वर्तमान में भर्ती है, क्या सिचुएशन रहा है, उस पर ही बात किया जाना उचित रहेगा। चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि RWA के स्कोर कार्ड या एवरेज स्कोर कार्ड जारी किया गया। आपको मैं बता दूं, लगभग मैं बताऊंगा नंबर और क्वेश्चन सहित बताऊंगा कि क्या रहा है RWA के बच्चों के डाटा के अनुसार एवरेज स्कोर। उस पर बात करेंगे। EUR कैटेगरी का दोस्तों 234 नंबर, अगर इसको क्वेश्चन में तब्दील करें, ये लगभग बता रहे हैं जो RWA एवरेज स्कोर बताए हैं वही चीज हम लगभग में आपको बता रहे हैं, समथिंग में पॉइंट वगैरह सब कुछ हटा के। तो दोस्तों 234 नंबर EUR के एवरेज स्कोर रहे हैं। लगभग 100 आपको देखेंगे तो 117 प्रश्न। वहीं EWS की बात करें तो 235, 117 प्रश्न इनका भी लगभग मान लिया जाए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाटा है कि अगर EUR का स्कोर 234 है और EWS का 235 है तो क्या EWS का कट ऑफ सबसे हाई जाएगा? बिल्कुल मत सोचिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जनरल कैटेगरी ही क्यों बनाया जाता, क्योंकि EWS को आरक्षित श्रेणी में ये भी आते हैं। तो अगर 235 EWS का जाएगा तो ये मत समझिएगा कि इससे नीचे जनरल का कट आ जाएगा। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी बच्चा ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आता है तो वो जनरल के काउंट में किया जा सकता है, जनरल के तुलना में। इसीलिए तो दोस्तों आरक्षित सीटें की गई है। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा। वहीं OBC की बात करते हैं दोस्तों, तो OBC का जो 237 क्वेश्चन नंबर है और वहीं क्वेश्चन की बात करें 118 प्रश्न OBC का एवरेज स्कोर देखने के लिए मिला है। और साथ में दोस्तों मैं बात करूं कि SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी का जो है 223 नंबर है और अगर क्वेश्चन में तब्दील किया जाए तो समथिंग में 111 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा। और ST की 208 है, लगभग 104 क्वेश्चन।
ये रहा है RWA गूगल फॉर्म भरवाए होंगे और जो भी बच्चों के डाटा के अनुसार से एक एवरेज स्कोर निकाले हैं वो बता रहे हैं कि इन बच्चों को इतना एवरेज स्कोर है इस कैटेगरी में। ठीक, हालांकि हम कैंडिडेट नंबर नहीं इशू कर रहे हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दिया होगा। चलिए दोस्तों, अब आप इन सभी को देखते हुए चलिए हम इन सभी मतलब एवरेज स्कोर को देखते हुए एक अपने तरफ से अनुमानित एक संभावित कटाव बता रहे हैं। आपको सामने ये भी कटाव बताएंगे। ये हमारे हिसाब से फीलिंग मैं बता रहा हूँ कि RWA कटाव नहीं बताएं दोस्तों, RWA कटाव नहीं बताएं, पर मैं उनकी एक फीलिंग समझते हुए या वो जिस अनुसार से एवरेज स्कोर दिखा रहे हैं और अब बातें कह रहे हैं उनके अनुसार से, या हमारा ही ओपिनियन समझिएगा कि कटाव डीबी और पीएचडी का और साथ में फाइनल का कटाव क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि उनके एवरेज डाटा के अनुसार मेरा ओपिनियन है दोस्तों डीबी और पीएचडी का कटाव लगभग कितना जा सकता है। ये फाइनल कटाव नहीं है, फाइनल कटाव इसके बाद मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो बन रहा है यूआर कैटेगरी का 120 से 123 प्रश्न मेरे हिसाब से दोस्तों RWA का एवरेज स्कोर के देखते हुए ये बिल्कुल सत्य नहीं मानिएगा आप, ये मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। ठीक, और इन बच्चों को डाटा के अनुसार मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी का 120 से लेके 123 प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ईडब्ल्यूएस का 119 से लेके 120 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ओबीसी की वहीं सेम यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सेम जाने की संभावना है डीबी और पीएचडी की कटाव, क्योंकि अब इनमें उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है दोस्तों। और साथ में ये भी बात करेंगे कि एससी कैटेगरी का तो 111 से लेके 113 क्वेश्चन इनका भी डीबी और पीएचडी का कटाव जाने वाले, यानी रनिंग जो कराने वाले हैं लोग इतने ही नंबर पे मेरे अनुसार से दोस्तों रनिंग कटाव आएगी। और साथ में एसटी की बात करें तो 107 से लेके 110 प्रश्नों तक दोस्तों क्या है एसटी की कटाव जाने वाली है, रनिंग कटाव। अब दोस्तों सभी लोग के मन में है अगर ये रनिंग की कटाव जाएगी तो फिर फाइनल की कटाव कितनी जा सकती है। तो दोस्तों वही बात करते हैं फाइनल की कटाव कितनी जा सकती है। यूआर कैटेगरी के 129 से लेके 130 प्रश्नों पर क्या हो सकता है, ये यूआर का कटाव जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कटाव जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी का अगर बात करें तो 124 से लेके 125 प्रश्नों तक हो सकता है। ये इनका डाटा देखते हुए एवरेज स्कोर देखते हुए ये फाइनल कैटेगरी का जो फाइनल कटाव जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी के 117 और 119 प्रश्न यदि आपके बन रहे हैं तो आपका भी इन डाटा के अनुसार, इन एवरेज के अनुसार आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ये हमारे हिसाब से 100% हो जाएगा सिलेक्शन अगर इतना रहेगा। वहीं बात करते हैं एसटी कैटेगरी के तो 114 से 115 प्रश्न यदि आपका है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी रही बात महिलाओं के लिए कटाव यानी गर्ल्स की कटाव, आप जो भी कैटेगरी से हैं आप 2-2, 3-3 मार्क्स घटा के आप मान के चलिएगा, 2-2, 3-3 मार्क्स घटा के चलिएगा। ये रही दोस्तों RWA के एवरेज स्कोर के अनुसार मेरा ओपिनियन ये जा सकता है। और आप भी उनका डाटा के अनुसार देखते हुए आपके मत के अनुसार कितना स्कोर जा सकता है रनिंग का या फाइनल का, आप जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मुझे अपना मत भी दीजिएगा, मत कोई भी दे सकता है, आप भी दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या ये वाकई में जो फर्जी, क्या ये जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है या बच्चों जो डाटा दिए क्या वाकई में ज़्यादा परसेंट लोगों ने फर्जी डाटा दिए हैं या सही डाटा दिए हैं। अगर ये 100% दोस्तों अगर ये डाटा एवरेज स्कोर जो जारी किया गया या बच्चे जो डाटा दिए हैं अगर ये सत्य और 100% सत्य माना जाता है तो लगभग दोस्तों कटाव यही रहने वाली है। पर मेरे मानने के अनुसार दोस्तों मैं बता दूं 100% कह रहा हूं कि जो एवरेज स्कोर जारी किया गया ये बिल्कुल सरासर मेरे हिसाब से तो 80% तक फेक डाटा होंगे और लगभग 20% दोस्तों ओरिजिनल और एग्जैक्ट डाटा होंगे। यानी अगर ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोस्तों तो ये कटाव बिल्कुल नहीं जाने वाली एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग। ये कटाव अब मैं वास्तविकता मेरे हिसाब से दोस्तों ये कटाव नहीं जाने वाली है। ये तो हमने जो कटाव बताया है RWA के एवरेज स्कोर डाटा जारी करने के बाद का कटाव है दोस्तों। पर आप मान लीजिए अभी भी मैं दोस्तों कह रहा हूँ जो मैं बताया था कटाव अभी भी दोस्तों अगर आपकी अगर जनरल से 120 है तो आप 100% श्योर मानिएगा किसी भी कैटेगरी में आपका हो जाएगा। मैंने ये बातें कही थी आपको और ये भी साथ में बताया था कि अगर आपके ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से 116 या 17 प्रश्न अगर बन रहे हैं तो आप भी किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। आपको किसी भी पोस्ट जरूर मिलेगा, चाहे पीएससी मिले, चाहे सिविल मिले,
चाहे एसएससी मिले, एसएससी की बात छोड़ दीजिएगा, सिविल की बात छोड़ दीजिएगा, हो सकता है पीएससी आपको मिल जाए दोस्तों, यानी कोई भी नौकरी मिल जाएगी मेरे हिसाब से। और ये भी बात की थी एससी कैटेगरी की अगर आपकी कटाप अगर 111-12 है तो भी आप किसी भी उम्मीद को रखिएगा कि कोई भी मुझे पोस्ट मिल जाएगा। और एसटी की बात करते हैं 107 से 108 प्रश्न मेरे अनुसार से मेरे दोस्तों बताया था। हालांकि ये जो हमने अभी बताया जो 129 या ऐसे करके कटाप, तो ये जो दोस्तों कटाप है ये RWA के जो बच्चे डाटा दिए थे एवरेज निकालने के बाद देखने RWA का एवरेज हम लोगों ने देखा, उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि कटाप ये जाने की संभावना अगर यूरेज अगर सत्य निकले दोस्तों तो इस हिसाब से कह सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर पसंद आया तो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।